किसी ने क्या गजब की 2 लाइन कही है कि सिर्फ आप अपने कर्तव्यों से बड़े बन सकते हैं, बाकी बातें तो सभी बड़े बड़े कर लेते हैं। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से लेकर के आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक पिता और उनके 4 बच्चों की। एक बार की बात है कि एक पिता अपने 3 बेटे और एक बेटी के साथ किसी शहर में रहा करते थे। जो बच्चे थे उनकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो चली थी, तो सिर्फ उनके पिता ही थे फैमिली में और उनके साथ चारों लोग रहते थे। टाइम बढ़ता गया, उस जो बेटी थी उसकी शादी धूमधाम से हुई और वो अपने घर चली गई। बाकी बचे जो 3 बेटे थे, 3 बेटे जो थे उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते करते थे कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक कहता था कि नहीं, मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। ऐसे ही आपस में बहुत बड़ी बड़ी बातों से में बहस करते रहते थे तीनों। एक बार ऐसे ही वक्त बीतता गया, उनके जो पिताजी थे वो बूढ़े हुए और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनकी अर्थी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारियां चल रही थीं। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक शख्स आके खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं इस अर्थी को नहीं जाने दूंगा। तो उनके तीनों बेटे थे, तुरंत पूछें कि भाई तुम क्यों नहीं जाने दोगे। उन्होंने कहा कि ये जो शख्स हैं ये हमारा 15 लाख रुपया लिया था और उनका पैसा उधार था। जब तक हमारे पैसे नहीं मिल जाते हम इनकी अर्थी को उठने नहीं देंगे। तीनों भाई जो थे आपस में गुपचुप करने लगे। उन्होंने पूछा कि भैया तुमसे पिताजी बताए थे क्या कि उधार लिए थे? ऐसे तीनों आपस में पूछने लगे। उन्होंने कहा नहीं यार, हमको तो कुछ बताया ही नहीं। आपस में समझने के बाद उन तीनों ने बोला कि हमारे पिताजी ऐसे इंसान ही नहीं थे जो किसी का कर्ज लें या किसी को कर्ज दें। तो आप गलत फहमी में आप कहीं दूसरी जगह चले आए। हमारे पिताजी ने कोई कर्ज नहीं लिया है। तो शख्स ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि यही आदमी था, इसने ही हमारा कर्ज लिया है। अब तीनों भाई को समझ में आने लगा कि पैसा देना ही पड़ेगा। छोटे वाले ने बड़े से कहा कि भैया तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तुम दे दो पैसे। बड़े वाले ने कहा अरे यार क्या बात करते हो, तुम्हारा बिजनेस भाई और अच्छा चल रहा है, तुम दे दो पैसे। ऐसे ही एक दूसरे में बहस होने लगी। बात और आगे बढ़ती चलती जा रही थी। जो उसके चाचा लोग थे वो भी कहें कि जब तीनों बेटे हैं, तीनों बिजनेसमैन हैं, अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हमसे क्या मतलब, जाने दो। बात और आगे बढ़ी और काफ़ी देर होता जा रहा था। अर्थी उठ नहीं पा रही थी क्योंकि वो शख्स जो था वो अर्थी को उठने नहीं दे रहा था। बात अंदर तक जब महिलाओं तक पहुंची, उनकी बेटी को जब पता चला तो दौड़ते हुए दरवाजे तक आई। उन्होंने अपने सारे गहने जितने भी पहने थे सब उतार करके दे दिया और उनसे हाथ जोड़ करके बोला कि भैया ये गहने जो हैं 6-7 लाख के होंगे और बाकी की जो पैसे हैं हम अपने जीते जी आपका जब तक जिंदा रहेंगे मरने से पहले तक ज़रूर चुका देंगे। तो प्लीज़ हमारे पिताजी की जो अर्थी है इसको जाने दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया उस शख्स से। उस शख्स जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने उसको उठाया और कहें कि बेटा रो मत, मैं यही जानना चाहता था कि इनका असली वारिस कौन है। तुम्हारे जब पिताजी जिंदा थे तो हमको बहुत बात करते थे, हमसे काफ़ी कन्फ्यूजन में थे वो। उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि असली वारिस कौन है। वो बताते थे कि सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वो ये भी बोला था उन्होंने, हम उनके मित्र हैं, और उन्होंने ये भी बोला था कि यार हमारे मर जाने के बाद हमारी संपत्ति, हमारा जितने भी धन दौलत है सिर्फ उसी को देना कि जो मेरा असली वारिस हो। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इस पिता के जो एक आदमी था इसका असली संतान कौन है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। ये कहानी हमको सिखाती है कि कभी भी हमको अपने कर्तव्यों से बड़ा बनना चाहिए। सिर्फ बातें बड़ी करने से कोई बड़ा इंसान नहीं बन जाता। ये कहानी हमको 2 शिक्षा देती हैं। सबसे पहली शिक्षा ये देती है कि कभी भी हमें अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझना चाहिए। हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमको दूध पिलाना सिखाया था,
हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। न जाने कितनी भी परिस्थितियाँ हुई, न जाने कितने भी दुख आए, फिर भी हमारे माँ बाप ने हमको उसी प्यार के साथ हमारी परवाह की थी। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम बड़े हो गए और आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हम अपने कर्तव्यों से क्यों पीछे हट जाते हैं? उनको क्यों हम अपना बोझ समझते हैं? हम उनको क्यों वही इज्जत और उसी प्यार से क्यों नहीं बोलते हैं जिस प्यार से हमारे माँ बाप ने जब हम छोटे थे तो पाला था? तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, चाहे आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, अपने माँ बाप के लिए ज़रूर वक्त रखिए, उनकी परवाह करिए। क्योंकि जब आप उनकी केयर नहीं करेंगे, जब उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, आप कुछ भी नहीं हो। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने कर्तव्यों से बड़े बनिए। और एक कहानी दूसरी शिक्षा ये भी देती है कि माँ बाप जो आपको हमेशा से पालन पोषण आपका करते रहते हैं, उनके चले जाने के बाद उनकी संपत्ति पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है जो उनके जीते जी उनके अपने कर्तव्यों का पालन करें, उनकी इज्जत करें। क्योंकि अगर आप इज्जत नहीं करते उनकी, अगर आप अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, अगर आप उनकी केयर नहीं करते हैं, तो आप उनके जितनी भी संपत्ति हैं वो आपका कोई अधिकार नहीं है उन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अपने माँ बाप की सेवा, कद्र और इज्जत करना मत भूलिएगा। जय हिंद।